Hi guys, I'm Sam. I'm back with the new video after few days. तो guys, actually मैं थोड़ा busy था तो अप्रॉक्सीमेटली हम मिल रहे हैं कुछ 10-12 दिन के बाद और मैं आपके लिए एक स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ जिसने आज ही अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो गाइस स्टॉक का नाम है वी मार्ट। तो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, तो इस ट्रेंड लाइन का आज एक ब्रेकआउट हुआ है एंड अगर हम वी मार्ट के फंडामेंटल्स पे चलें तो गैस यहाँ मैं ये फंडामेंटल्स जो हैं ये आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं आपको उसके अलावा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि वी मार्ट भी शॉपर स्टॉप की तरह लॉस में से प्रॉफिट में आया था। अगर आप इसके लास्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट देखें तो 20 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे प्रीवियस क्वार्टर में 3 करोड़ का लॉस था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 29 करोड़ का लॉस था। तो ये स्टॉक ने बहुत लेट रिएक्ट करना शुरू किया है, यानी इस प्रॉफिट पे जो इसको इसमें एक जंप या हाइक आना चाहिए था वो इसने बहुत लेट रिएक्ट करना शुरू किया है। और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने से इस पर नज़र रखी हुई थी कि जब भी इसमें एक हाइक आएगा एंड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर इसमें पोजीशन बनाएंगे। तो आज इसने वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। लेट्स गेट बैक टू द चार्ट। तो गाइस अब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये सीधा यहाँ से ऊपर जाएगा और ये एक कंसोलिडेशन है जो 3100 आप लगा के चल सकते हैं और 3100 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, या फिर ये यहाँ से एक रिट्रेस देगा, ट्रेंड लाइन के पास वापस आएगा और फिर वहाँ से दोबारा एक मोमेंटम पकड़ेगा। तो इस पे नज़र रखिए गाइस, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इस पे नज़र रखिए। हो सकता है ये आपको एक अच्छा मूवमेंट दे दे, यानी आपको 15-20% की मूव ये दे सकता है। तो ये इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस है। हम 3000 मान के चलेंगे। तो गैस अगर पोजीशन बनानी है तो फिर आप ये वाला स्टॉप लॉस रखिए 2750 का। ठीक है, 2750 का स्टॉप लॉस होगा आपका। इस रेट पे पोजीशन आप तब बनाएंगे अगर कल के मोमेंटम को देख के, अगर स्टॉक सीधा ऊपर जाता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर ओपन इक्वल टू हाई है या ओपन इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई है तो फिर आप वेट कीजिएगा, क्योंकि उसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो उसे नीचे आने दीजिएगा, जितना नीचे आता है और जहाँ से रिवर्सल देगा वहाँ पे एंट्री कीजिएगा। और टारगेट गाइस अगर इसके पूछें मुझसे तो 3400 का टारगेट मेरा निकलता है इसके लिए। तो यहाँ से 400 पॉइंट्स की मूव आपको ये दे सकता है। तो बाकी रिस्क मैनेजमेंट वो सब आप देखिए कि आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं और कितना रिस्क आप ले सकते हैं। तो बाकी निफ्टी का ऑप्शन चेन चेक करते हैं गाइस। आज निफ्टी मैंने बाय में दी थी अपने क्लाइंट्स को एंड पैसा ट्रिपल हो गया उनका इंट्राडे में। तो गाइस ये आपके सामने लगी है वीकली ऑप्शन चेन निफ्टी की। तो गाइस ये देखिए मेजर जो कॉल राइटिंग है वो यहाँ पे है, वो है 17600, क्योंकि 17500 तो निफ्टी निकाल चुकी है। तो 17600 पे मेजर कॉल राइटिंग है। अगर पुट राइटिंग देखें, जो हैवी पुट राइटिंग है वो है 17500 पे। तो ये 100 पॉइंट्स का जो है एक 17600 रेजिस्टेंस है और 17500 सपोर्ट है। तो या तो बाइंग बनती है 17600 के ऊपर, अगर सस्टेन करती है निफ्टी तो इसमें एक ज़बरदस्त बाइंग आएगी, क्योंकि 95 लाख शेयर्स शॉर्ट है 17600 पे। ठीक है, और या फिर अगर 17500 के आसपास से रिवर्स होती है निफ्टी, ठीक है, ये 17500 के नीचे जाती है या 17500 से रिवर्स होती है तो फिर ये आप वहाँ पाएंगे। तो
और मुझे ये लगता है कि ये 17,600 को क्रॉस करेगी। 17,600 को क्रॉस करने के बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी जो इसको 17,800 तक लेके जा सकती है, 17,800। तो उसके आगे जो इस पे कॉल रेटिंग, मेजर कॉल रेटिंग है, वो है भी 17,800 के लेवल पे ही है। तो गाइस 17,500 और 17,600 ये दो लेवल्स बनते हैं निफ्टी में, जिसका कि आपको ध्यान रखना है। 17,500 के आसपास रिवर्सल दे तो बाइंग बनती है, और 17,600 पे बहुत छोटी रेंज है 100 पॉइंट्स की, और छोटी रेंज है ही इसीलिए क्योंकि निफ्टी में नीचे जाने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, जहाँ तक मेरा टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है। नीचे जाने को निफ्टी में कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ जाने को बहुत पोटेंशियल है। तो एनीवे गाइस 17,600 का लेवल ध्यान में रखिए, एंड लेट्स सी अगर एफ का डाटा आ चुका है तो। हाँ गाइस डाटा तो आ चुका है। तो ये कैश का डाटा है गाइस, एफ ने बाइंग की है अप्रॉक्सीमेटली 1900 करोड़ की, और एफ एन ओ में इन्होंने का डाटा नहीं आया कि इंडेक्स में इन्होंने क्या किया है, बट कैश का डाटा आ चुका है। कैश में एफ की बाइंग है, और बहुत दिनों बाद बाइंग है, वो भी 2000 करोड़ के आसपास। देख रहे हैं आप, ये सेलिंग ही करते चले जा रहे थे, अब ये बाइंग मोड में आए हैं, और वो भी पहला दिन है। श्योर शॉट तो नहीं, कम से कम 2-3 दिन बाइंग करेंगे तभी पता चलेगा कि वो बाइंग मोड में है कि नहीं। तो गाइज एफ का डाटा अभी नहीं आया है, इंडेक्स का डाटा, बट कैश में एफ की बाइंग है। और अगर बैंक निफ्टी देखें तो गाइज अगर डेली चार्ट बैंक निफ्टी का देखें तो मुझे तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग लग रही है, बट अगर ऑप्शन चेन देखें तो गाइज मेजर कॉल राइटिंग जो है, पहली तो है 40,500 पे, और 40,200 पे भी अच्छी खासी राइटिंग है। ये 40,200 पे का 40,100 पे भी, और पुट राइटिंग जो मेजर पुट राइटिंग है वो है 40,000 पे। तो 40,000 को एज ए सपोर्ट काम करना चाहिए। 40,000 के आसपास से रिवर्सल देती है तो बाइंग बनेगी, बट 40,500 का लेवल क्रॉस करके अगर सस्टेन करेगी गाइस तो फिर नेक्स्ट लेवल इसका 41,000 होगा। तो 40,500 क्रॉस करना ज़रूरी है अगर बैंक निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम देखना चाहते हैं। तो 40,500 को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करे तब, क्योंकि मेजर कॉल राइटिंग है 40,500 पे, और 40,000 पे पुट राइटिंग है, तो 40,000 सपोर्ट का काम करेगा। तो 40,000 के आसपास मिले तो बाइंग कीजिएगा, 40,500 के आसपास आए प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, 40,500 ब्रेक करके 40,500 के ऊपर सस्टेन करे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 41,000 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको रखनी है बैंक निफ्टी के लिए। तो गाइज होपफुली आपने 10-12 दिनों में अच्छा काम किया होगा, एंड तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा मार्केट में। बट अब हम कंटिन्यू रहेंगे। तो मैं 10-12 दिन के लिए बिज़ी था, बस वो 10-12 दिन निकल गए। अब आपको रोज़ मेरी तरफ से सारा डाटा एनालिसिस एंड वन स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ ऐसी रिसर्च आती है मेरी नज़र में जो कि आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है शॉर्ट टर्म में, तो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है गाइस, सो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स इट, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।